सुदत्ता एम बताती हैं, साल 2014 की बात है। मैं नवी मुंबई में 2 लड़कियों के साथ एक अपार्टमेंट शेयर करती थी। हम सभी की काम की टाइमिंग्स बहुत अनियमित थीं। घर में एक सॉफ्ट बोर्ड पर हनुमान जी की एक लैमिनेटेड मैग्नेटिक फोटो लगी हुई थी, जो मकान मालिक ने वहां छोड़ी थी। लेकिन वो फोटो बिना किसी वजह के बार बार गिर जाया करती थी। दिन में कई बार हमें वो जमीन पर पड़ी मिलती थी, पर कभी भी हमने उसे अपनी आंखों के सामने गिरते हुए नहीं देखा। हमने सोचा शायद हवा, दरवाजा जोर से बंद होने या किसी और कारण से ऐसा हो रहा हो, तो सब कुछ अच्छे से जांचा, लेकिन कोई ठोस वजह नहीं मिली। फिर एक दिन हमारी हाउस वार्मिंग पार्टी थी। उस दिन हमारे एक दोस्त ने कहा कि इस घर की ऊर्जा कुछ अजीब सी लग रही है। उसने हमें सलाह दी कि घर की एनर्जी सेज, सुगंधित पत्तियां जलाकर शुद्ध करें और उस मैग्नेट की दिशा बदल दें। जब हमने ऐसा किया तो हनुमान जी की फोटो गिरनी बंद हो गई। लेकिन कुछ हफ्तों बाद मेरे बेडरूम में एक नई समस्या शुरू हो गई। जब भी मैं रात को घर में अकेली होती और दोस्तों से फोन पर बात करती, वो मुझसे पूछते, तुम्हारे घर में कौन बच्चा रो रहा है? हमें तो बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। ऐसा कई बार हुआ। मैं डरने लगी थी और मेरी नींद उड़ गई थी। उस घर से पूरी तरह शिफ्ट होने से पहले, जब भी मेरी रूममेट्स की नाइट शिफ्ट होती थी, मैं सांता क्रूज में अपने अंकल के घर जाकर रुकने लगी थी। राहुल क्षेत्री कहते हैं, 2018 में मैंने और मेरी बहन ने तय किया कि हम एक वीकेंड पर बेंगलुरु से नंदी हिल्स ड्राइव करके जाएंगे। हम सुबह 3:30 निकले। ये लगभग 1 घंटे का सफर था, लेकिन गूगल मैप्स ने हमें हाईवे से हटाकर छोटे छोटे गांवों के रास्ते पर भेज दिया। सुनसान सड़कें, इधर उधर बिखरे शांत घर। अचानक हमें सड़क पर एक औरत दिखी, सफेद कपड़ों में, गीले बालों के साथ, बिल्कुल राम तेरी गंगा मैली की मंदाकिनी जैसी वाइब्स। उसने बहुत सारा सोना पहना हुआ था, चूड़ियां, हार और कमर में भी कुछ। मेरा मतलब, उसके पास न तो पानी था और न कोई सामान। वह बस वहीं खड़ी थी, इस अजीब समय में, बिल्कुल अकेली। हमने रुकना तो दूर, तुरंत गाड़ी तेज कर दी। यह एडवेंचर फेल हो गया क्योंकि उस दिन नंदी हिल्स बंद थी। वहाँ कोई साइकिल रेस हो रही थी। हमें वापस लौटना पड़ा। हमारे पास पीछे की सीट पर 2 पानी की बोतलें थीं। जब हमने उन्हें उठाया तो दोनों खाली थीं, जबकि हमने अब तक पानी पिया ही नहीं था और रिसाव का कोई निशान भी नहीं था। हम डर गए। बाद में हमने आत्माओं को भगाने के लिए बड़ा पूजा पाठ करवाया। ऐसी चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सौभाग्य से नंदी हिल्स के लोगों ने हमें एक वैकल्पिक रास्ता सुझाया, हाईवे से होकर, और हम बिना किसी और डरावने चक्कर के बच निकले। यह कहानी रैना के बारे में है और वह बताते हैं, जब मैं 14 साल का था, मेरा परिवार राजस्थान घूमने गया। हमें जयपुर जाने से पहले जोधपुर में एक रात रुकना था। हमारा होटल रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास था। हम एक स्वीट में ठहरे थे जिसमें 2 कमरे थे। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, मुझे भयंकर सिरदर्द होने लगा और जल्दी ही बुखार चढ़ गया। मुझे लगा शायद लू लग गई है। अगली सुबह जब हम सुबह 6 बजे रेलवे स्टेशन पहुँचे, तब तक मेरा बुखार बिल्कुल गायब हो चुका था। मैं पूरी तरह ठीक था। बाद में माँ ने हमें बताया कि रात के करीब 2:30 उन्हें अचानक नींद खुल गई। उन्होंने अपने कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनी, मम्मा, मम्मा। आवाज मेरे भाई की तरह लग रही थी। माँ पलटने ही वाली थी, लेकिन उन्होंने नहीं पलटा क्योंकि कहते हैं कि अगर आत्मा पुकारे तो पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। माँ ने सोचा, अगर सच में मेरा भाई होता तो वह उन्हें हिलाकर उठाता या जोर से आवाज लगाता। थोड़ी देर बाद वह आवाज बंद हो गई और माँ ने हिम्मत जुटाकर पलटकर देखा। वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने हमें चेक किया। हम दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। उस वक्त मेरा बुखार बहुत तेज था, लेकिन जैसे ही मैं होटल से बाहर निकला, बुखार अचानक उतर गया।